माँ माँ माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? इस तरह से मत सोचिए। देखो देखो, मुझे पता है कि ये राय चौधरी परिवार की परंपरा है, मगर अब पार्थ नहीं है तो ये काम रोहित करेगा ना, क्योंकि रोहित ही अब इस घर का बड़ा बेटा है। प्लीज माँ, ऐसा मत बोलो। आप ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम भी उनकी तरह ही बात कर रहे हो रुद्र। तो ठीक है, तुम सबको जो ठीक लगे वही करो, लेकिन इसके बाद अगर कोई घटना हुई तो संभाल लेंगे ना। दीदी, माँ माँ, भाभी, ओ माय फादर, अगर आप आउट हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? जरा देखो, बड़ी भाभी स्टॉप। भैया, इन सब की क्या जरूरत थी? और रुद्रा, हाँ तुमने रोहित की तरफदारी क्यों की? अरे तो उसमें क्या बुराई है? रोहित मेरा दोस्त है, मुझे उसका दुख दर्द अच्छे से समझ में आता है। बाल गोपाल जी की मूर्ति तो मैं नहाने के समय ही बदल दूंगा, और इन सब बातों का इल्जाम रोहित पर लगेगा। क्या प्लान बनाया है मैंने? सर को जब भी ये बात बताओ तो सर को बहुत बुरा लग जाता होगा। पता नहीं क्यों सर के लिए मुझे बहुत दुख होता है, क्यों पता नहीं। काश ऐसा हो सकता कि सर का सारा दुख मैं अपने ऊपर ले सकती। भैया के लिए बुरा लग रहा है? इधर आओ, आओ। दिखाओ जरा। भाभी, आप ये सब बातें प्लीज किसी को बताइएगा मत, माँ को भी नहीं। मैं सर के ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी। मैं सचमुच जा रही थी यहाँ से, फिर मुझे एहसास हुआ कि सर को भी तो कितना दुख है। शायद इसीलिए मैंने अपना गुस्सा संभाल लिया। सर के पास भी किसी का होना जरूरी है। तो कौन रहेगा सर के पास? शालिनी। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? सर जिसे चाहेंगे उसे ही रखेंगे, वही रहेगा। अरे देखो ना, एक बात तो बताना भूल गई बड़े पापा को। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। ओ बड़े पापा, आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी है। बहुत बड़ी बात? क्या है? बाल गोपाल की मूर्ति थोड़ी सी टूटी हुई है। ठीक है, बैठो। बाल गोपाल जी की मूर्ति थोड़ी टूटी हुई है और वो तुमने देख ली है। कितनी तेज नजर है तुम्हारी, जो किसी को नहीं पता चला वो तुम्हें पता चल गया। अच्छा सुनो, ये बात तुम किसी से मत कहना, ठीक है? याद रखना। दरअसल क्या हुआ था जानती हो? एक बार तुम्हारी बड़ी माँ के हाथों से वो मूर्ति गिर गई थी, तभी से वो मूर्ति थोड़ी खंडित है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत पूजा अर्चना की, तब पंडित जी ने कहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी को ये बात बोली तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, आपको ही पहले बताया है, और किसी को बताऊंगी भी नहीं। गुड गर्ल। सुनो, मैं कुछ फोन कर लेता हूँ। सबको इनवाइट करना है ना? ये देखो, ये है अरुंधति। ये मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझे बार बार कहती थी कि एक बार जन्माष्टमी में आपके घर आके और ठाकुर जी के दर्शन करेगी। पहले अरुंधति को फोन कर लूं? अरे उसकी तो शादी हो गई है, अब उसका नया नाम क्या है? तो अरुंधति का नंबर ढूंढ के उसे फोन करता हूँ।
आ, अच्छा सुनो बेटी, इस बार जन्माष्टमी में तुम्हें हमारे घर आना होगा। फिर से ये खुशबू आ रही है मुझे। क्या अजीब बात है, कहाँ से आ रही है ये खुशबू? अब तो सचमुच मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है। चारों ओर वैसे भी इतना कुछ काम है और फिर ऊपर से ये खुशबू सूंघकर मैं पागल हो रही हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मेरे सोने के, अरे नहीं नहीं सोने के नहीं है, मगर सोने के हो या पत्थर के हो, हाँ भगवान तो भगवान होते हैं भाई। आइए भगवान जी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ये देखो संग्राम को मैं यहाँ ले आया। अच्छा तो ये है वो आदमी। तो क्या है ना बेटा, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला और एक बहुत बड़ा काम है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो काम मैं तुम्हें सौंपूं तो कर पाओगे ना? हा? बिल्कुल सर, आप सिर्फ काम बोलिए। वैसे कितनी देर तक पानी के अंदर रह सकते हो तुम? हम नूरिया जात से हैं सर, आप सिर्फ बोलिए पानी के अंदर कब तक रहना है, हमें बहुत कुछ पता है। तो वाह बहुत बढ़िया। अरे तिवारी, इसके अलावा ये बात सिर्फ तुम जानते हो, ये दिमाग में रखना, ठीक है? राय चौधरी परिवार इस बार अपने भगवान को स्नान कराने के लिए बाहर निकालने वाले हैं। तुम चौधरी परिवार के बेटे रोहित चौधरी को जानते हो? एक्स बॉक्सर था जो, उसके बारे में कभी सुना है? देखा हूँ सर। देखा है? तब तो अच्छी बात है। क्या है ना कि रोहित रॉय चौधरी सोने के भगवान को लेकर तालाब में उतरने वाला है। तुम एक काम करना, तुम पहले से ही पानी के अंदर उतर जाना। जब रोहित रॉय चौधरी भगवान को कटोरी में डालकर पानी में डुबाएंगे, तब तुम्हें उस मूर्ति को बदलकर इस मूर्ति को वहाँ रखना होगा। हो जाएगा? बिल्कुल सर। सोच कर बोलना। हाँ? अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो मैं फंस सकता हूँ। कुछ नहीं होगा सर, पक्का मैं काम कर दूंगा। अच्छी बात है, तो ये लो भगवान जी को पकड़ लो। हाँ, अगर ये काम ठीक से कर दिया ना तो तुम्हें इनाम में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेरा तुमसे वादा है ये। सुनो तिवारी। हाँ भैया। हाँ, उस दिन वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे और हाँ आसपास बहुत सारी भीड़ भी होगी। मुझे लगता है कि इसे वहाँ रहने देना और तुम वहाँ से निकल जाना। ठीक है भैया, हो जाएगा। समझ गए ना? अच्छा भाई सुनो ना, तुम असली मूर्ति लेके उसे एक बटवे में रख देना और अपने गीले कपड़े उतार कर फिर अपने सूखे हुए कपड़े पहन लेना और मूर्ति को लेकर उसी भीड़ में घुस जाना। हो जाएगा ना? समझ गया सर। लेकिन सर ये सोने की गोपाल की मूर्ति आपको कैसे दूं? हाँ यही बात तो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम भीड़ में घुसे रहना, बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मतलब कि मुझे जब सही समय लगेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और मूर्ति ले लूंगा, पर तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना। समझ गए ना मेरी बात को? अच्छा एक बात बताना भूल ही गया मैं, तुम ना भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि नहाने से पहले वहाँ गेट बंद हो जाता है और वहाँ से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। डरो मत। अरे मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम बस वैसे वैसे करते जाओ तो सारा काम बढ़िया से हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आएगा कि असली मूर्ति कहाँ गई और नकली मूर्ति कहाँ से आई। अच्छा तिवारी, जन्माष्टमी के कारण वहाँ बहुत सारी भीड़ होगी, इसे ऐसे छुपाना ताकि इसे कोई देख ना पाए। बस ये बात दिमाग में रखना कि तुम दोनों में से मुझे कोई भी मिलने नहीं आएगा। क्या है कि उस दिन बहुत सारे मेहमान होंगे और लोगों की सेवा करना, उनकी देखरेख करना, यही तो मेरा काम है। जय गोपाल। सब मिलके साथ पूजा करेंगे। आइए, बस आइए, यही आइए। बात है। अरे भैया, आओ आओ। रंजन जी। हाँ? अरे सर आप आए, हमारे उत्सव को 4 चांद लग गया। अरे प्रकाश जी, मैं तो हर साल आने की सोचता हूँ, लेकिन इस बार क्या देखता हूँ कि हमारे सारे साथी बिजी हैं, तो सोचा कि इस बार अकेला ही चला जाता हूँ।
आखिर मास्टर जी के घर उत्सव है। हाँ, कितनी अच्छी सजावट है। हाँ, हाँ, थोड़ी देर बाद ही मूर्ति को अच्छा नहलाएंगे। अच्छा अच्छा, उसी की तैयारी चल रही है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बड़े पापा देखिए कौन आया है। अरे एक मिनट। हाँ? अरे बेटा, आओ आओ आओ, कैसे हो? अरे अरे, इसकी जरूरत नहीं है। और कैसे हो? बस ठीक ही हूँ मास्टर जी। हाँ, आपके भगवान जो है ना, मुझे हर साल यहाँ खींच ही लाते हैं। अरे रंजन भैया, हाँ, नमस्कार नमस्कार भैया। कैसे हैं भैया? बस ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोगों का ध्यान रखना है, सब तैयारी अच्छे से करना। हाँ, अच्छा, मैं बोल रही थी कि आप लोग अंदर चलकर बैठिए। दरअसल मूर्ति को सजा रहे हैं तो उसमें वक्त लगेगा। चलिए। अरे नहीं नहीं मैडम, हम लोग यहाँ सब मजे में हैं। हाँ। बिल्कुल मजे में। रुद्र हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा इधर आइए ना। हाँ, मुझे ये बताइए, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे आप कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स क्या लेंगे आप? देखिए थोड़ा सब्र रखिए। विदिशा, तरुण, अरे देखिए ना इन्हें क्या चाहिए, देखो जरा प्लीज। हाँ, बाल गोपाल को बिठाओ बिठाओ। राजन जी, जी हमारे घर के गोपाल जी का दर्शन कीजिए। हाँ, हाँ, आइए आइए, हाँ, आइए। सोचा ही नहीं था कि इस साल भगवान का स्नान करवा पाएंगे। अरे शानू, रोहित कहाँ है? रोहित कहाँ है? बड़े पापा, बड़े पापा, आज हमारे हीरो को तो देखिए। देखो, आज तुम भगवान जी को लेके पानी में उतरोगे, वो भी धोती पहन के। ध्यान से उतरना। अरे भैया, तुम बार बार भैया को एक ही बात क्यों कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो प्रेम भैया? मैंने तो सर को आज तक धोती पहने देखा ही नहीं। देखा ना, फुल्की ने बात को एकदम सही पकड़ा है। धोती कस के बांधी है ना, सुना है पानी में धोती खुल जाती है। चुप करो, तुम लोग मजाक मत किया करो। चुप करो। हाँ, चुप करो। कमल, चुप कर तू। हाँ। मैं बड़े पापा से मिलकर आता हूँ, उसके बाद बाल गोपाल को नहलवाने ले जाऊंगा। चलो चलो हाँ, चलो चलो हाँ, चलो। चल, चल, चल। दीदी, हाँ? तू फुल्की को लेकर आ, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? वो आदमी वहाँ कौन है कौन? जो वहाँ जीजा जी के साथ बात कर रहे हैं? वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। क्यों, क्या हुआ? पता है, कल जब मैं होटल से बहुत दूर चली गई थी ना, तो मैंने वहाँ जीजा जी को और उन्हीं को देखा था। कुछ कहने से पहले ही वो लोग चले गए, जैसे गायब ही हो गए हों। इतनी रात को? होगा शायद। रुद्र भैया का काम फैला हुआ है ना, कहाँ किससे मिलते हैं पता ही नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, चलो पूजा शुरू होने वाली है। बड़े पापा, हाँ, जरा यहाँ आएंगे? क्या हो गया? आइए ना। चलो। क्या हुआ? ऐसे कोने में क्यों लेके आए हो? बड़े पापा, रोहित,
आज भैया की मुझे बहुत याद आ रही है। मुझसे और नहीं हो रहा है बड़े पापा। रोहित, वो हमारे बीच में ही है रे, कहीं ना कहीं है। वो जैसे गाना गाते गाते गोपाल जी को स्नान कराने ले जाता, ठीक वैसे ही तुम भी गाना गाते गाते गोपाल जी को स्नान के लिए ले जाओ। वो जहां कहीं भी होगा ना, बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। बड़े पापा, फिर मैं गेट बंद कर देता हूँ, और तो कोई नहीं आने वाला है ना? हाँ, बंद कर दे, बंद कर दे बेटा। सुन, मेरी 2 स्टूडेंट्स आंचल और स्वाति दोनों ही आने वाली हैं, और साथ में देवर ननन भी आने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे मुझे खबर करना, और दरवाजा खोल देना उनके लिए, ठीक है? और जब प्रसाद बांटा जाएगा तब सबके लिए दरवाजा खोलना। जा। हाँ। बड़े पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भैया की तरह बहुत अच्छे से बाल गोपाल को नहला सकूं। लगता है अंदर जाना पड़ेगा। नहाने का काम शुरू हो गया है। आजा 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 आजा। सुनती हो? चलो, देर हो रही है, हम लोगों को स्नान भी करवाना है। चलो। फुल्की, भैया को ये टोकरी देकर आओ। पहले जब मेरे पति गोपाल को नहलाते थे ना, तब ये काम मैं करती थी। कावेरी, मुझे संभालो, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, वरना मास्टर साहब की बेइज्जती हो जाएगी। भाभी भाभी भाभी, कूल कूल, एवरीबॉडी हियर। देखिए देखिए, मैं भी तो यही हूँ ना। हाँ, फुल्की, जाओ। जाओ गोपाल, अब नहा के आओ। उसके बाद आके नए कपड़े पहनकर खूब झूला झूलना। देखा ना रानू, फुल्की ने कैसे चुटकी में सबको हंसा दिया। लीजिए। ये काम मेरा था। बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल, बोल बोल के थक गए तुम, बोल बोल के
सारे बोल, सांसों में जप ले कान्हा धड़कन मेरा दे बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बोल 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 गोविंदा, बोल 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 गोपाला, बोल 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 गोविंदा, बोल 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 गोपाला। बनवासी तन में मीरा ढूंढे वृंदावन का अंगना, राधा की प्यासी आंखों से झलके श्याम नाम की यमुना। बनता है क्यों तू पगले खुद ही खुद की बाधा, तू भी ढूंढ ले खुद में जाके कोई मीरा कोई राधा। यार बना ले उस रब को जो पार लगाता है सबको, वो चाहे तो मिल जाए जग के सारे गोल। बोल 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 बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बोल 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 गोविंदा, बोल 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 गोपाला, बोल 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 गोविंदा, बोल 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 गोपाला। आई होप कि वो आदमी पानी के अंदर ही हो। रोहित, सावधानी से पानी में उतरना, ज्यादा अंदर मत जाना। पहले मैं मंत्र जाप करूंगा, उसके बाद टोकरी को पानी में डुबा के निकाल लेना, ठीक है? अच्छे से जा। हरि हराय नमः कृष्ण, जादवाय नमः। जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गया है ना? अरे भाई साहब, आप तो मुझे खत्म ही कर दोगे। शांत रहिए, आपका काम हो जाएगा। चाहिए चाहिए ना। अब तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने स्नान यात्रा के टाइम मुझसे क्या मंगवाया था? उस आदमी ने तुम्हें क्या दिया? इतना शोर हो रहा है चारों तरफ, अभी डांस होगा, नाच गाना होगा, उसमें है ना तू। एंजॉय करना, टेंशन क्यों ले रही है? जाओ जाओ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। देख लेना। कुछ नहीं होगा बाबा। ध्यान से। हाँ ठीक है। रिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो हमारे साथ चलो। अभी हमें गाना गाना है, डांस करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत मजे करना है। हमने जैसे रथ के टाइम में किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही धमाकेदार करेंगे। चलना। चलो। फुल्की अब कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ प्रेम भैया। आप लोग रेडी हो? मैं वहीं आती हूँ। अरे लड़कियों, ऐसे क्या देख रही हो? तैयारी करो। अरे ये लो, सामने राधा कृष्ण के दर्शन भी हो रहे हैं। पापा जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अरे भाई, सब खुशी मनाओ। तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल नहीं है ना? देखकर चल फिर नहीं सकती? बेवकूफ हो तुम। बड़े पापा, मैं तो बस आ रही थी ना, इसमें मेरी क्या गलती है? इस घर में तो सब संभल के चलते हैं ना। अब अगर कोई देखे भी ना चले तो टक्कर तो होगी ही ना, बताओ। चलो चलो, मेरी ही गलती है, मैं ही साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ। पहले उठो उठो। तुम्हें कह रही थी ना कि नाच गाने का इंतजाम करना है, तो जाओ इंतजाम करो। हाँ हाँ, चलो चलो, चलो। फुल्की तुम भी आ जाओ। नहीं नहीं दीदी, रुको, मैं मदद कर देती हूँ। सुनो रोहित, कमल इधर देखो, इधर देखो। लगता है अरुंधति आ गई है, तो गेट खोलना होगा। रुद्र, हाँ बड़े देखो पापा। मेहमान आ गए हैं, उन सब का ध्यान रखो और खाने पीने का इंतजाम करो। वो लोग बहुत देर से आए हैं, मीठा तो खिला दो। शानू, जरा देख लो ये सब। हाँ, दीदी जल्दी कीजिए, बड़े पापा के जो बच्चे हैं वो आने ही वाले होंगे। क्या सोचेंगे बताओ? चारों तरफ फूल बिखरे पड़े हैं। दीदी, हाँ? फिर से वही मीठी मीठी खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है बताओ ना। फुल्की, अब सिर्फ खुशबू पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। चलो जल्दी करो। कितने उल्टे सीधे सवाल पूछती हो तुम? ये लो, हारमोनियम भी आ गया। ए, हटो 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 हटो। आओ आओ आओ, हमारे बाल गोपाल के दर्शन करो। बताओ, कैसे दिख रहे हैं हमारे बाल गोपाल? अपूर्व, बहुत सुंदर। अरे सुनती हो? कावेरी, करुणा, इधर देखो। ये है अरुंधति और ये है रुचिता। मेरी छात्राएं हैं, अपने परिवार के साथ आई हैं। आओ बेटी। प्रमिला, लावण्या,
उन्हें बैठने को कहो। अरे बाबा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए हमारे लिए। यहाँ आके तो ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं और नहीं अपने ही घर में हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अब मैं पूजा शुरू करूं? हाँ हाँ पंडित जी, आप पूजा शुरू करिए और हमारे घर से ही कोई पूजा का फूल बाल गोपाल के चरणों में चढ़ाएगा। कौन चढ़ाएगा? नहीं, मैं नहीं। मैं कैसे इस घर की पूजा कर सकती हूँ? क्योंकि तुम सबसे छोटी हो और ये तुम्हारी पहली पूजा है। तुम फूल चढ़ाओगी तो भगवान बहुत खुश होंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोला भैया। हमारे घर के छोटे गोपाल को पहला फूल हमारे घर की छोटी बहू ही चढ़ाएगी। इस लड़की ने पता नहीं मास्टर साहब को कौन सा मंत्र पढ़ाया है। जब से ये लड़की आई है तब से इसी की बात मानते हैं। भाभी कूल कूल। भैया भैया बोल रही थी कि फुल्की तो छोटी है, वो फूल नहीं चढ़ा पाएगी। उससे अच्छा ये प्रमिला है, इशिता है, वो लोग पूजा शुरू कर देंगे। देखा ना अरुंधति, यहाँ भी वही खेला है। नहीं रे रुचि, ऐसा लगता है जैसे फुल्की की सास किसी वजह से डर रही है। जरा उन्हें देख तो सही। लेकिन दीदी, इस घर के बारे में मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं। बिल्कुल ठीक बोली वर्षा। अच्छा, ये रोहित बोल क्यों नहीं रहा? क्या चर्चा हो रही है? हाँ? अरे क्या हुआ फुल्की, देर क्यों कर रही है? पूजा शुरू करो। फुल्की, इधर आओ। पहले वहाँ से फूल लो और भगवान के चरणों में चढ़ाओ। आ जाओ। आओ आओ आओ, सब आ जाओ भाई। हाँ लड़कियों, चलो आगे आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। भाभी से कहो फुल्की पर नजर रखने के लिए। फुल्की दास पर भरोसा नहीं कर सकते, कहीं ये मूर्ति उठाकर ना ले जाए। जाना बोलना। हाँ बोलता हूँ। कह रहा हूँ, तुम पकड़े तो नहीं जाओगे ना? अरे यार, आप अरे भी ना यार, वो मुझे सोने के बाल गोपाल नहीं है। थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते आप? बाल गोपाल, आप सबका अच्छा करना। ये सारा वड़ा और सारी खीर आप खाइए और हम सबको खुश रखिए। और सुनिए, खड़ूस सर को ना जरा देखिए, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, मुझ पर बिना वजह चिल्लाते हैं। हे भगवान, ये क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? ये क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या हुआ फुल्की? तब से ये क्या किए जा रही हो? आखिर हुआ क्या है? बड़े पापा, आपको बिना सोचना चाहिए। फुल्की दास को आपने दी है पूजा की जिम्मेदारी। मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या वो कर पाएगी? ठीक नहीं है। ये मूर्ति हमारी असली मूर्ति नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो फुल्की? ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है मतलब? ए फुल्की, क्या नाटक कर रही है बोल? हाँ, many people here। चाची जी, मैं सच कह रही हूँ। हमारे असली बाल गोपाल की मूर्ति के हाथ पे वो निशान था, इस मूर्ति पे वो नहीं है। फुल्की, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने लोगों के सामने बिना सोचे समझे तुम क्यों बकवास कर रही हो? कितनी बड़ी बात कह रही हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है फुल्की? आप लोग इतनी देर से क्या देख रहे हैं? आप लोग इस छोटी सी लड़की की बात को इतनी सीरियसली ले रहे हैं?
बड़ी माँ, आप पूजा शुरू करने बोलिए। क्या कर रही हैं? देरी हो जाएगी। सबको घर भी जाना है, प्रसाद भी बांटना है। क्या हुआ? फुल्की बिल्कुल सही कह रही है। ये मूर्ति राय चौधरी परिवार के सपने वाली मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति किसी ने बदल दी है। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? रुको। बड़ी माँ। कुछ साल पहले एक बार मेरी पत्नी के हाथ से, मतलब हमारे हाथ से बाल गोपाल की मूर्ति गिर गई थी। बाल गोपाल के हाथ के पास से एक टुकड़ा निकल गया था। इस मूर्ति पे वो निशान नहीं। मास्टर जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। इतने सालों की ऐतिहासिक असली बाल गोपाल की मूर्ति कहाँ गई होगी? सुनती हो? सुनो तो, दिमाग शांत रखो। मास्टर शांत साहब, रहो। मैंने आपसे कहा था। मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अच्छे से सोचो। रोहित ऐसा क्यों करेगा? रोहित इस घर का बेटा है, बाल गोपाल का अपना। बस बहुत हुआ। जब से फुल्की और रोहित की शादी हुई है, तब से इस परिवार में कुछ न कुछ हो ही जा रहा है। अब खुद देख लीजिए। सबसे पहले वो मछली उत्सव, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस और इस बार जन्माष्टमी पूजा। हमारे इतने पुराने बाल गोपाल वो बदल गए। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? अपने पुरखों को क्या जवाब दूंगी? मैं सोच भी नहीं सकती। बड़ी माँ, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मजाक चल रहा है? हाँ? पानी पीने को कह रही हो मुझे? तुम्ही तो बाल गोपाल को स्नान कराने के लिए रोहित के हाथ में दिया था। उसके बाद रोहित मूर्ति को स्नान कराने ले गया, तो असली मूर्ति कहाँ गई? बोलो। कब बदला मूर्ति को? स्नान कराने से पहले या उसके बाद? चौधरी परिवार में ये बाल गोपाल की मूर्ति सालों से थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारे आते ही मूर्ति बदल गई, क्योंकि तुमने और रोहित ने स्नान कराने का दायित्व लिया। बड़ी माँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। स्नान यात्रा के वक्त असली बाल गोपाल की मूर्ति ही थी। जब मैंने सर को बाल गोपाल की मूर्ति दी थी ना, तब मैंने उनके हाथ पर निशान को देखा था। चमत्कार। मास्टर साहब, आप पुलिस बुलवाइए। पुलिस आके फुल्की और रोहित से पूछताछ करेगी। वो मूर्ति सोने की थी। खानदान के धरोहर के साथ साथ मूर्ति की कीमत भी ज्यादा है। तुम बिल्कुल चुप रहो। क्या बकवास कर रही हो? शांत बैठो, आराम से बात करेंगे। बड़ी माँ, आपको सच में लगता है कि बाल गोपाल की मूर्ति मैंने चुराई है? ऐसी बात मन में आना तो स्वाभाविक है। जो इंसान किसी का खून कर सकता है, वो चोरी भी कर सकता है। शांत हो जाओ। आज के शुभ दिन क्या शुरू कर दिया तुमने? जाओ कमरे में जाओ, चली जाओ। मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दो। आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ ना? लेकिन अभी मैंने जो कुछ कहा, सब लोग वही कहेंगे। मुझे असली मूर्ति वापस चाहिए बस, और पूजा उसी मूर्ति की होगी। बड़ी माँ, रुद्र,
करना होगा। इतना बड़ा अपशगुन, ऐसा अमंगल हो गया। शांत हो। मुझे पहले ही पता था कि पार्थ का खूनी बाल गोपाल को स्नान कराएगा, तो कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होगा। माँ मैं देखता हूँ ना। आप शांत हो जाइए प्लीज। माँ सुनो माँ। अरे रोहित, ये क्या हो गया रे? फुल्की बेटा, बड़ी माँ की बात का बुरा मत मानना। उसका दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बोले जा रही है। बड़े पापा, चाहे जो भी हो जाए पर हमें बाल गोपाल की मूर्ति को ढूंढना ही पड़ेगा, है ना? बड़ी माँ भी तो वही कह रही थी ना। भैया मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि दीदी नहीं चाहती तो रोहित को गोपाल स्नान की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। अब चलिए दीदी को संभाल ले। रुद्र अकेले नहीं संभाल पाएगा, घर में इतने मेहमान आए हैं। चलिए भैया।